नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। 103 आईएएस को मंत्रियों से विवाद पड़ा भारी, कोरोना का साया भी छाया। मद्रान गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव आने पर सनसनी फैली। कालिंदी थाना कांस्टेबल का गौ सेवा के प्रति प्रेम भाव, ड्यूटी के साथ साथ गौ सेवा के लिए चला रहे हैं मुहिम। राज्य सरकार की ओर से 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले के जरिए की गई प्रशासनिक सर्जरी में मंत्रियों से विवाद रखना वाले ब्यूरोक्रेट पर काफी भारी पड़ गया। वह मंत्री कोरोना काल में अधिकारियों की प्राणिगत की छाया भी इस सूची में रही। खासकर जिला कलेक्टर ने मामले की इसकी पूरी मॉनिटरिंग की है। इस सूची के जरिए प्रशासनिक मशीनरी के मुख्य सचिव समेत 17 जिला कलेक्टरों को बड़ी संख्या में एसीएस तथा अन्य अहम पदों में बदलाव कर सीएम ने जता दिया कि काम तो उनके मन मुताबिक ही होगा। कोई अधिकारी अगर अपने हिसाब से चलने का प्रयास कर रहा है तो वे सतर्क हो जाए। राज्य सरकार ने मंत्रियों से विवाद के चलते कई आईएएस अफसरों के तबादले भी किए हैं। सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से विवाद के चलते पर्यटन एवं देवस्थान विभाग के सचिव श्रेया गुहा का तबादला कर दिया है। इस प्रकार खान मंत्री प्रमोद जनभाया के विवाद के चलते खान डायरेक्टर गौरव गोयल को भी बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय की ओर से कलेक्टर तक ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर साफ संकेत दिए हैं कि सरकार जैसा काम करवाना चाहती है वैसा ही काम अफसरों को करना होगा। जो अफसर सरकार की मंशा पर खरा नहीं उतरता है उन्हें बदलने में सरकार जरा भी देर नहीं करेगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य है जनता की सर्वांगीण विकास करना है। सूरतगढ़ में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े चुनिंदा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में लॉकडाउन के चक्कर में बंद की गई रेलों को शुरू करने की मांग को लेकर पूर्व घोषणा के तहत आज सूरतगढ़ रेलवे परिसर में कांग्रेस नेता बलराम वर्मा जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में नेताओं ने धरना किया तथा उसके तुरंत बाद रेलवे अधीक्षक को सूचना देकर धरना स्थल पर बुलाया। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा से वार्ता कर प्रशासन ने के बाद तुरंत धरना समाप्त कर दिया गया। रेलवे अधीक्षक ने पूर्व में दिए गए पत्र के बारे में नेताओं को अवगत करवाया और कहा कि आपके द्वारा दिए गए पत्र को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, आपकी मांगों के बारे में बता दिया गया है। इस मौके पर बलराम वर्मा के नेतृत्व में पूर्व प्रधान साहबा पूर्णिया, अमित कड़वासरा, पार्षद प्रियंका कल्याण, कृष्ण गोदारा आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरना लगाया है जो किस विषय को लेकर लगाया है? धरना इस बात के लिए लगाया है कि बीकानेर लेकर के और सूरतगढ़ और आपके अनूपपुर लूप लाइन गंगाराम मानगढ़ के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। एक डिवीजन में 2 ट्रेन चली है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है कि एक ट्रेन भी नहीं चला पाए। हरिद्वार के जो हमारी एक धार्मिक गाड़ी है उस गाड़ी में आज भी शमशान घाट में माँ बाप के बुजुर्गों के फूल पड़े हैं, वो ले जाने में सक्सेस नहीं है। प्राइवेट बड़ा पैसा खर्च होता है। सूरतगढ़ एक बहुत बड़ा जंक्शन है और आर्थिक लिहाज से भी इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा इनकी रेलवे आमदनी सूरतगढ़ से होती है। इसके बावजूद सूरतगढ़ से कोई ट्रेन नहीं। आज बीकानेर हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, राजस्थान का बड़ा हॉस्पिटल है। जहाँ मरीज इतने हैं बीकानेर जाने के लिए कोई पेशेंट है वो बीकानेर जाने भी सक्सेस नहीं है। गरीब आदमी वाले जाने भी सक्सेस नहीं है। एक ही ट्रेन नहीं है बीकानेर के लिए। और कैनालू में कोई नहीं, अनूपपुर से हमारा कोई आवागमन साधन सारे बंद है, कोई सिस्टम ही नहीं है कोई। इतने टाइम से इतना विज्ञापन देने के बावजूद पहले हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद दिया। आज ये लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा भीड़ को नहीं इकट्ठी कर पाए, फिर भी हमने कोशिश की मुख्य इलाके के लोगों को बुला करके और अभी ऐसे साहब से वार्ता की है। उन्होंने कहा भी हमने ये जो प्रस्ताव आपका बोर्ड में हम भेज देंगे और शायद इन्होंने भेज भी रखा है। कल जो हमें रिपोर्ट मिली थी इन्होंने जम्मू तो भी रही है कि डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ जो भी है इसके बारे में प्रस्ताव इन्होंने भेज रखे हैं। कोई गाड़ी तो मिले, अगर आज एक्सप्रेस चलेगी तो भी दिल्ली तक हमें आपके कलकत्ता तक हमें साधन मिलेगा। अगर जयपुर टू सूरतगढ़ की गाड़ी शुरू करते हैं तो जयपुर की कनेक्टिविटी सारी मिल जाएगी, बीकानेर की कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी। एक ही ट्रेन नहीं आज सूरतगढ़ से, आज एक ट्रेन है। इसे मजबूर होकर के लॉकडाउन होने के बावजूद भी डिस्टेंस की पालना करते हुए हमें रेलवे अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? रेलवे अधिकारियों आज ये है कि अति शीघ्र जो है अभी जो 95 गाड़ी और चलने जा रही है, 45 गाड़ियाँ तो टोटल आवागमन 90 गाड़ियाँ 45 जा रही है। 45 शहर में उनमें सूरतगढ़ को आप
सूरतगढ़ स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसीसा चिनानिया द्वारा विद्यालय परिसर में ग्राम पंचायत रामसीसा में 3 चरणों में 5000 पौधे लगवाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि पंचायत के सभी सरकारी विद्यालयों एवं गौशाला, शमशान घाट, मंदिर आदि में सार्वजनिक स्थानों पर 3 चरणों में 5000 पौधे लगवाए जाएंगे। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ मदन लाल बोरा, रवि प्रकाश, पूर्णचंद्र, जितेंद्र पायल, खेताराम मेघवाल, सरदार नवजोत सिंह ने बताया कि अलग अलग तरह के छायादार एवं फलदार पौधों का चयन किया गया। कुछ पौधे सीकर से मंगवाए हैं, शेष सरदार शहर गांधी विद्या मंदिर से नर्सरी से लिए हैं। इस अवसर पर PIIO बालकृष्ण कौशिक ने बताया कि पेड़ धरती का श्रृंगार है, हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही फूल मेवा भी देते हैं। हमें पेड़ का संरक्षण करना चाहिए तथा मानसून का समय है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जोधपुर के बिड़ाला निकटम बीरावास में गांव में पिछले सप्ताह से मानसून का मिजाज बदल गया। किसानों के चेहरे पे खुशी छा गई। प्री मानसून की अच्छी बारिश तथा लगातार हल्की बारिश का दौर चलना शुरू हो गया। इन दिनों में किसान खरीफ की फसल की बुआई करने में जुट गए हैं। शुक्रवार को हुई बारिश के दौरान किसानों में नई उम्मीद छा गई। इसके साथ ही खरीफ फसलों की बुआई और सार संभालने में जुट गए और किसान दिन भर अपने खेतों में काम करते नजर आए। वहीं आसपास के कई गांवों में 1/4 क्षेत्र में फसलों की बुवाई कर दी है। किसान नेता रामचंद्र खोजा ने बताया कि बुवाई की अच्छी बारिश का इंतजार करना होगा। क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने बुवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी बारिश कम है, फिर मौसम के अनुसार कहना हो जल्दी मानसून आने की उम्मीद है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पुखाराम खोजा ने बताया कि बारिश होने पर किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन डीजल का भाव बढ़ने से किसानों के चेहरे फीके पड़ गए। मोदरान गांव में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव आने से गांव में सनसनी फैल गई। ट्रैवल हिस्ट्री के अनुसार 4 दिन पहले ही मोदरान गांव में विक्रम सिंह राजपुरोहित बैंगलोर से मोदरान आया था, जबकि जम्मू पत्नी जमाराम मेघवाल ने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसी तरह से देर रात रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को जालौर जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव मामले आ गए हैं। वह मोदरान गाँव में सनसनी छा गई है। गाँव में डॉक्टर तरुण माली, चिकित्सा अधिकारी मोदरान व जिला पुलिस जाब्ता पहुंचकर मोदरान गांव में राजपुरोहितों की कॉलोनी मेघोला का मोहल्ला में कर्फ्यू लगा दिया गया है और दोनों तरफ से मोहल्ले को सील कर दिया गया है। वहीं गांव में आज प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर चिकित्सा टीम के 108 एम्बुलेंस की सहायता से जम्मू पत्नी जमाराम मेघवाल का विक्रम सिंह भंवर सिंह राजपुरोहित सुहानी का क्वारंटाइन सेंटर भैंसवाड़ा में ले जाया गया। इस मौके पर पुलिस जाब्ता, राजस्व व चिकित्सा अधिकारी में टीम मौके पर मौजूद रहे। जोधपुर के बिड़ाला निकटवर्ती खेजड़ा गांव में कोरोना ने दी दस्तक। 3 दिन पहले अस्पताल में जांच कराई व आज उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। कोरोना पॉजिटिव आबिदा 25 वर्षीय पत्नी अतीक अहमद माताजी मंदिर रोड पर भागर के पास रहते थे। गांव के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर टीम ने सभी को घर वालों को आसपास वालों को सैंपल के लिए भेज दिया गया है। वहीं सुबह पियर जा रहे थे आबिदा व उनके पति पल्सनी फोन कर रास्ते में ही रुकवाया। सुबह 11 बजे से बिलासपुर फाटे के पास खड़े थे, न कोई आया न ही किसी ने बताया। 10 मिनट तक फोन करते रहे, बोले कि आ रहे हैं, लेकिन 6 बजे तक टीम नहीं पहुंची। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चार ने बताया कि महिला को पथरी की बीमारी होने से कई जगहों के दौरान इन्फेक्शन हो गया और बुखार भी आने लगा। डॉक्टर कौशल्या ने बताया कि 30 जून को सैंपल लिया गया, जिसमें महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। और नर्सिंग स्टाफ दशरथ ने बताया कि मोहल्ले में रह रही महिला व आसपास के सभी लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मंडोर थाना के क्षेत्र अगवाना में भूमाफियाओं के खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। अगवाना क्षेत्र में अन्य विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास जमीन को लेकर ग्रामीण व भूमाफियाओं ने पिछले काफी दिनों से तकरार चल रही थी। गांव के ही युवाओं ने बताया कि कल तो फिल्मी स्टाइल से 60 से 70 भूमाफियाओं की गैंग 10, 12, 15 गाड़ियां लेकर हथियार संग आ धमके और ग्रामीण द्वारा की गई तारबंदी व पत्थर तोड़ने लगे तो ग्रामीणों ने विरोध किया। भूमाफियाओं की हद इस कदर बढ़ गई कि महिलाओं को पीछे गाड़ियां तक भगाई और मारपीट की। जब इस घटना का पता मंडोर थाना पुलिस को लगा तो पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण को भी पुलिस के साथ तकरार हुई। ग्रामीणों का कहना है कि हमने भूमाफियाओं को तथा इनसे 3 हथियार पुलिस को सुपुर्द किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में खुद थानेदार की भी मिलीभगत है। थानेदार पर भूमाफियाओं को भगाने का भी आरोप लगाया गया है।
ग्रामीणों ने पहले ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भूमाफियाओं के अतिक्रमण को हटाने और व उसे मुक्त करने की गुहार लगा चुके हैं। साथ ही और बड़ा हादसा ना हो इसका भी अंदेशा जाहिर किया है। आज फिर जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहाँ एक अंध विद्यालय के सामने बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। उस ग्राउंड के ऊपर कुछ भूमाफी हैं, अतिक्रमण करना चाहते हैं और उसमें हमारे गांव का ही भंवरलाल सनोप हरी सिंह वो सब भूमाफियों को लेके आया। वहाँ कल अनाधुन फायरिंग की और वो भागने लगे तो कुछ औरतें और कुछ बच्चे लड़कों ने रोक के उनको पकड़ लिया। पकड़ के पुलिस के सुपुर्द किया। 3 पिस्टल उनके पास में थी और तीनों पिस्टल सीआई साहब ने अपने पास में जब्त की। और आज उसमें बता रहे हैं कि यहाँ नहीं तो फायरिंग हुआ है, पुलिस बता रही नहीं तो फायरिंग हुआ और नहीं उसमें कोई पिस्टल थी। तो आज आपने क्या किया इसको तो लेकर? हम आज हम कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देने आए हैं कि उचित कार्रवाई करें और जांच निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो आपका क्या आगे रुख रहेगा? तो आगे हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और हाईवे जाम कर देंगे। नागौर हाईवे पे जाम लगा देंगे। आपका नाम? मेरा बताइए सर। थोड़ी दूरी बना आज से 1 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को। ज्ञापन देने के बाद हम रात को वहाँ चौकीदारी कर रहे थे कि कहीं पत्थर वत्थर ना डाल दे, भूमा पे आके अतिक्रमण ना कर ले। तो हम लोगों को वहाँ पे सीआई साहब ने मनोहर सिंह जी उनको भेजा था कि आपको सीआई साहब बुला रहे हैं बात करने के लिए। वहाँ ले जाके हम 4 जनों को बंद कर दिया। बोला सीआई साहब आ रहे हैं, सीआई साहब आ रहे हैं। 151 में हमें पाबंद कर दिया। हाँ, सीआई साहब ने सुबह से लेके शाम रात को 1 बजे से लेके दूसरे दिन शाम 6 बजे तक हमें ना तो पूछा ना बात की, कोई तरह का कोई मतलब नहीं। मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि हमारे गांव का अंध विद्यालय है। अंध विद्यालय के आगे खेल मैदान है। खेल मैदान पे अतिक्रमण करने की नजर है। इतने दिन तो हम गांव वालों ने विरोध किया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कल अतिक्रमणकारी आए, फायरिंग की है, पत्थर मारे हैं, महिलाओं को पीटा है, मारपीट की है। 15-20 गाड़ियां लेके आए थे और 40-50 जो तारबंदी की थी गांव वालों ने मिलकर चंदे से उसको तोड़ फोड़ कर दी। ये लोग कौन है? क्या आप जानते हो इनको किसी को? हाँ बिल्कुल साहब, एक तो हमारे गांव के है भंवर जी आंगणवा और सुखदेव पंगाल खोकरिया, बालाजी ग्रुप नाम का एक ग्रुप है। उनके सारे जो भी लड़के हैं वो सारे लड़के थे। सुनील चौधरी है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वो भी साथ में है। कोई फायरिंग वगैरह किस ऐसी घटना हुई क्या कल वहाँ? हाँ फायरिंग हुई थी सर। बताओ थी मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो थाने के अंदर था, पर गांव के लोग बोल रहे हैं कि फायरिंग हुई थी वहाँ पे। हथियार भी जब्त हुए हैं। सीआई साहब को गांव वालों ने पकड़ के 2 लड़कों को, सुखदेव फंगाल, श्रवण देवासी को पकड़ के इनके सामने पेश भी किया था, सुपर्द किया था। और 3 पिस्टल थी, वो भी सीआई साहब के सुपर्द हुई थी। पर सीआई साहब बोल रहे हैं वहाँ तो कोई हथियार जब्त नहीं हुआ और उनको कल शाम को ही छोड़ दिया गया, जबकि इतनी गाड़ियाँ भगाई है। उनका वीडियो हमारे पास है। सब जगह अपने गाड़ी भगा के औरतें महिलाओं के पीछे भगा रहे थे। बाला के छाबड़ा में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी किए जाने के से नाराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आज छाबड़ा में साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम के कार्यालय पर नहीं होने से जब कार्यकर्ता तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं व कांग्रेस नेताओं को तहसीलदार के गुस्से का कोप भागन बढ़ाना पड़ा। तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को बिना परमिशन रैली निकालने व धारा 144 का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए तो कहीं नगर ब्लॉक अध्यक्ष रेवती गेरा के पूर्व जिला अध्यक्ष निजाउद्दीन खान तहसीलदार पर बफरते रहे। नाराज कार्यकर्ता व दोनों कांग्रेसी नेता बिना ज्ञापन दिए ज्ञापन को जमीन पर फेंककर कार्यालय से नीचे उतरने के बाद में समझाइश के बाद तहसीलदार व कांग्रेस के पालिका उपाध्यक्ष अकबर अहमद सिद्दीकी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार पर मनमानी का आरोप लगाया तो तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापत ने बताया कि इन दिनों जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में संपूर्ण जिले में धारा 144 लगाई हुई है। बिना परमिशन के की गई रैली भी धरना प्रदर्शन व सभी सभा नहीं कर सकते। इन लोगों ने बिना सूचना व बिना परमिशन के रैली निकालकर धारा 144 का उल्लंघन किया है।
₹70 पेट्रोल का दाम था डीजल का, वो आज ₹81 हो गया है। जबकि क्रूड ऑयल, राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल की रेट कम हो रही है। अगर क्रूड ऑयल की रेट बढ़ती है और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि हम उसका रेट बढ़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार अब क्योंकि सब तरफ से इन्होंने अपना खजाना खाली कर दिया, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए जनता पे फालतू बोझ डाल रही है पेट्रोल डीजल का। इस पेट्रोल डीजल के बोझ डालने से पूरा व्यापार ठप हो गया। व्यापारियों को पहले GST मार दिया, फिर कोरोना ने मार दिया, अब ये पेट्रोल डीजल मार रहा है। तो अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम वापस कम नहीं किए तो हम इससे भी और उग्र आंदोलन करेंगे। सर, ये जो आज कांग्रेस के नेता ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो वहाँ पर ज्ञापन को लेकर कुछ विवाद हो गया था, क्या मामला है सर पूरा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार VC लेकर तमाम आम जनताओं को आगाह किया है कि अब इस कोरोना महामारी से बचाव ही उपचार हैं। आप कतई दिशा निर्देशों की अवहेलना न करें। इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिना मंजूरी के रैली निकालकर धारा 144 तोड़ी, लॉकडाउन तोड़ा, सामाजिक डिस्टेंस तोड़ी। मैं कार्यपालक दंडनायक जब इनको समझा रहा था और बाहर जाने के लिए इनको आदेश दे रहा था, तब ये ज्ञापन मेरे मुंह पर फेंक गए और इन्होंने मेरे पद की गरिमा के विरुद्ध बदतमीजी करी कि हमारे खिलाफ FIR लॉन्च करा देना। ये तमाम चीज़ें सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को कतई शोभा नहीं देती। अभी कुछ दिन पहले ही 12 में महाराणा प्रताप की मूर्ति आवरण की घटना हुई है और ये फिर दूसरी घटना कर दी है। आज अवकाश अलग है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, विपक्ष भी मौजूद है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, आप रैली की मंजूरी नहीं ले रहे, आप धारा 144 तोड़ रहे हैं, लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, सामाजिक डिस्टेंस तोड़ रहे हैं, 100-150 आदमियों ने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा, न्यायालय परिसर में बिना आज्ञा घुसे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपको समझा रहा है तो उसके मुंह पे ज्ञापन फेंक गए। मैं इनकी कोई हाथ जोड़ने थोड़ी गया था कि आप मुझे ज्ञापन देने आए। बहुत बड़ी आपराधिक और अनुशासनहीनता की घटना हुई है। तो सर, इसमें क्या आप कुछ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैंने माननीय प्रताप सिंह सिंघवी साहब द्वारा भी इस तरह से धारा 144 तोड़ने, इसमें अपने जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है और महामारी अधिनियम है, इनके कानून और 188 IPC तोड़ने पर मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की हैसियत से 197 CRP की धारा 154 के तहत रिपोर्ट भिजवाई है और मैं इसमें भी निश्चित रिपोर्ट भिजवाऊंगा। ये एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की अवमानना करके गए हैं, जो कानून का राज ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। भीलवाड़ा में आज जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर सिटी चंद किशोर राजोरा और जिला परिषद मुख्य कार्यालय अधिकारी गोपाल राम बीदरा ने उन्हें फूल व माला देकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने कहा कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी होने के कारण हमारा प्रथम लक्ष्य है कि उद्योगों की समस्या व ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार व अन्य समस्याओं को जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। जिले की प्रगति के शांति व कानून व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के साथ साथ हम अर्थव्यवस्था में भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। वहीं UIT में दलालों के सवाल पर नकाते ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी के बारे में शिकायत है तो सबसे पहले उसकी बात को संशय के रूप में रखना होगा और अगर यदि वह नहीं बोलता है तो इस बारे में PRO या फिर मुझे शिकायत करें। रूप से यदि ऐसी कोई शिकायत है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसको देखूंगा और जो लोगों के कार्य त्वरित गति से कैसे हो और उसके लिए उनको चक्कर नहीं काटने पड़े। ऑनलाइन सिस्टम आजकल UIT में काफ़ी सारी सर्विसेज के लिए किया गया है, उसका एक बार रिव्यू करेंगे और जो भी अगर कंप्लेंट्स है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और उसका सुधार का प्रयास करेंगे। कमी लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरा वर्जन, दूसरी साइड का वर्जन भी जरूर ले सकते हैं। मतलब सपोज PWD का इशू को आपके सामने आया तो आपने जो भी है वेरीफाई करवा लें,
उस डिपार्टमेंट के अधिकारी से प्राथमिकता से वेरीफाई करवा ले, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा। ठीक, बिल्कुल। और वो नहीं बोलता है या जवाब नहीं देता है या फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो पीआरओ साहब को बता दीजिए। पीआरओ साहब आपका ये काम है कि संबंधित अधिकारी रिस्पॉन्ड करें, और वो इनको रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में नहीं तो मुझे आके बताएं। सिरोही के कालंद्री में पुलिस महकमे में कार्यरत पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे मुस्तैद रहती है और इसी बीच अपनी ड्यूटी के साथ साथ गौ माता की सेवा करना, यही नहीं जब भी छुट्टी मिलती है वे छुट्टियों में गौ माता की सेवा में लगना, कुछ ऐसा ही वाक्यांश सिरोही जिले के कालंद्री पुलिस थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत शैतान सिंह साहू ने कार्य को दिखाया है। दरअसल साहू अपने बीट क्षेत्र में अपनी ड्यूटी के दौरान तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बेसहारा गायों की सेवा के लिए जागरूक कर रहे हैं। कांस्टेबल की प्रेरणा से लोगों में गौ माता की सेवा का भाव निखरने लगा है। साहू ने बताया कि क्षेत्र में बेसहारा गायों, सांडों व इधर उधर घूमती रहती है। ये गायें अपना भरण पोषण भी आसानी से नहीं कर पाती है, चारे पानी के लिए दर दर भटकती रहती है, जिसे देखते हुए बीट क्षेत्र फगुनी ने लोगों ने जागरूकता के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। गौ सेवा के लिए आगे आने के लिए खुद से शुरुआत की है। ग्रुप के माध्यम से भामाशाहों को जागरूक कर राशि एकत्रित की जा रही है और उसी राशि से गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इस मुहिम से लगातार भामाशाह जनसेवक निरंतर आगे आ रहे हैं। शैतान राम साहू हाल सिरोही में कालंद्री पुलिस थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। साहू अपनी ड्यूटी के दौरान भी गौ सेवा करते हैं। ड्यूटी के बाद अपने बीट क्षेत्र में जाकर लोगों को गायों की सेवा करने तथा गौ संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। साथ साथ भामाशाहों को बेसहारा गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बताया कि शुरू से ही गायों के प्रति प्रेम भाव रहा है और अपने गांव में भी स्थायी गौशाला बनाकर करीबन 200 गायों की सेवा व संरक्षण किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारा राजस्थान। नमस्कार।